गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइब्रेरियंस वर्ल्ड। तो कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे आज मैं आपको कॉलन क्लासिफिकेशन के 5 मूलभूत श्रेणियाँ, जिनको हम बोल सकते हैं 5 फंडामेंटल कैटेगरीज, उनके बारे में बात करूँगा। कॉलन क्लासिफिकेशन मीन्स फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस SR रंगनाथन साहब ने हमें 5 फंडामेंटल कैटेगरीज दी हैं। आप लोगों को पता होगा वो कौन सी कैटेगरीज हैं, जिनको हम शॉर्ट में अपने याद करने के लिए कैसे बोलते हैं, PMEST। तो पीक मीन्स पर्सनैलिटी, M मीन्स मैटर, E एनर्जी, S स्पेस और T टाइम। तो दोबारा मैं इसको रिपीट करता हूँ। PMEST व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, पदार्थ, मैटर, एनर्जी ऊर्जा, स्पेस मतलब देश, समय मतलब टाइम। इनको हम कनेक्टिंग सिंबल से जो है हमारे इनके लिए जो है, जब हम PMEST की बात करते हैं, जो 5 मूलभूत कैटेगरीज हैं, जब उनको हम कॉलन क्लासिफिकेशन करते हैं तब हम क्या करते हैं, उनके लिए कनेक्टिंग सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे कैसे कौन कौन है वो, P को हम कॉमा से, इसका P की पर्सनैलिटी का कनेक्टिंग सिंबल कौन है, कॉमा, और मैटर का सेमीकोलन, एनर्जी का कोलन, देश स्पेस के लिए क्या करते हैं, डॉट बिंदु, और टाइम के लिए इन्वर्टेड कॉमा, जिसको हम उल्टा कॉमा भी बोल सकते हैं। तो ये 5 श्रेणियां हैं, 5 फंडामेंटल कैटेगरीज, जिनको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ PMEST। तो ये आपको मैं ये छोटी सी वीडियो के द्वारा आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। उसके बाद अगर आपको इसमें लगता है कि और एलोबरेट करना है तो मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस में ये सब समझाता हूँ, और इनकी पहचान कैसे करें, इनकी 5 मूलभूत श्रेणियों की पहचान कैसे करें। तो किसी भी विषय का वर्गीकरण करने के लिए, उसकी जो क्लासिफिकेशन करने के लिए, उसमें निहित इन श्रेणियों को पहचानना बहुत आवश्यक है। अगर आप इसको पहचानेंगे नहीं तो आप क्लासिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो इन श्रेणियों को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेट्स, इनको हम हिंदी में एकल भी कह सकते हैं। तो डॉक्टर रंगनाथन ने इन श्रेणियों को अभिव्यक्ति PMEST से की है। ये अभिव्यक्ति कैसे करी है, PMEST से की है। तो किसी भी विषय में एक अथवा अधिक एकल पक्ष हो सकते हैं, किसी एक विषय में एक अथवा अधिक पक्ष हो सकते हैं, फेसेट्स हो सकते हैं, परंतु एकल पक्ष को 5 मूलभूत श्रेणियों में से एक ही श्रेणी की अभिव्यक्ति माना जा सकता है। तो इस तरह से PMEST में 2 पक्षों को अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। व्यक्तित्व को P सबसे अधिक मूर्त और कंक्रीट को क्रम में व्यवस्थित किया गया है। और जैसे P सबसे अधिक मूर्त है तथा सबसे कम अमूर्त है, जबकि काल जो समय है, काल पक्ष है, उसको सबसे अमूर्त तथा सबसे कम मूर्त, ये सबसे कम मूर्त है। इसलिए किसी भी विषय की में पक्षों की पहचान के लिए डॉक्टर रंगनाथन ने बोधगम्यता हमको पहचाने की दृष्टि से PMEST को इसके विपरीत क्रम में TSEMP के आधार पर अभिव्यक्ति की है, मतलब उल्टे में।
पीछे से आगे। तो इस तरह से, अर्थात इसके अनुसार किसी भी विषय में व्यक्तित्व पक्ष पी को पहचानना उतना सरल नहीं है जितना कि समय को पहचानना सबसे आसान है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको विपरीत से हम पहचानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसके तो ये सब था। अब बाद में जो बच जाता है उसको बोलते हैं अवशेष बुद्धि, मेथड्स ऑफ रेजिड्यू। तो यहाँ पे मैं इसको यहीं पर ख़त्म करता हूँ, बाकी आपको आगे इसको थोड़ा थोड़ा करके समझाता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही, अभी एक दूसरी वीडियो में और आपको क्लियर कर दूँगा। थैंक यू।